हेलो फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होते है शार्लेट से। शार्लेट की आंखों में आंसू भर गए थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो भागते हुए विंसेंट के पास पहुंची। बस कुछ कदम की दूरी थी, पर उसके लिए मानो कोई सपना जैसा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या सच में यही हो या मैं सपना देख रही हूँ? विंसेंट ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, नहीं, ये कोई सपना नहीं है। बस इतना सुनते ही शार्लेट की आंखों और तेजी से बहने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। विंसेंट हैरान रह गया। तुम रो क्यों रही हो? शार्लेट ने सिसकते हुए कहा, जब मैं उठी तो तुम नजर नहीं आए। मैंने सोचा तुम मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। उसकी सच्चाई भरी बात विंसेंट के दिल को छू गई। उसी पल उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, ये लड़की उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। उसने नरमी से कहा, मैं जिंदा हूँ और तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी देर बाद शार्लेट को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर अचानक झेप उतर गई। रुको, कल कल तो मेरे सारे कपड़े गीले थे। फिर ये? विंसेंट ने शांत लहजे में जवाब दिया, जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी की रिपोर्ट सुना रहा हो। तुम बेहोश थे, बहुत ठंड लग रही थी तुम्हें, इसलिए मैंने कपड़े बदल दिए। ये सुनकर शार्लेट का चेहरा एकदम लाल हो गया। तो तुमने मेरे कपड़े बदले? विंसेंट ने आंख भी नहीं झपकाई और ठंडेपन से कहा, तो क्या हुआ? पहले भी देख चुका हूँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? शार्लेट कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप खड़ी रही। उधर विंसेंट बड़े आराम से मछली साफ करने और पकाने में लग गया। शार्लेट को बुरा लगा कि वो कुछ मदद नहीं कर पा रही है और बोली, तुम्हें चोट लगी है, मुझे करने दो। लेकिन विंसेंट ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम जाओ और आराम करो। विंसेंट ने शार्लेट उसे नहीं देखा खड़ी और थी। पूछा, क्या हुआ? वो मुस्कुराई और बोली, तो ये है तुम्हारा किसी की फिक्र करने का तरीका। उसकी बात सुनकर विंसेंट का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, पर शार्लेट ने फिर जिद की, मुझे करने दो, नहीं तो तुम पूरी किचन उड़ा दोगे। धीरे धीरे रात ढल गई। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और आखिरकार मछली का सूप रेडी हो गया। शार्लेट ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सारे मसाले एक्सपायर हो चुके हैं, सूप बेस्वाद है, फिर भी थोड़ा खा लो। विंसेंट ने बिना शिकायत किए सूप पी लिया। उसके लिए तो ये किसी भी डिश से ज्यादा टेस्टी था। लेकिन शार्लेट ने उसे रुकते हुए कहा और घबरा गई, कहीं ये खाना तो मुश्किल नहीं लगा? एक्चुअल में विंसेंट बहुत इम्प्रेस था, मगर बाहर से शांत रहा और बोला, ठीक है। शार्लेट ने जल्दी से अपनी कटोरी आगे बढ़ाई और बोली, ये मेरा अनटच है, तुम पी लो, तुम्हें ताकत चाहिए। विंसेंट ने तुरंत मना कर दिया और बोला, नहीं, तुम भी कमजोर हो, तुम खाओ। दोनों के बीच ये प्यारा झगड़ा चलता रहा। फिर विंसेंट ने अपना हिस्सा भी उसके साथ बांट दिया। मुझे चाहिए कि तुम ज्यादा खाओ। उसकी ये परवाह किसी भी लड़की के दिल को पिघला देने के लिए काफी थी। कुछ देर बाद शार्लेट उसकी आंखों में देखने लगी। उसके दिल में सवाल था, ये आदमी असल में ऐसा है? विंसेंट उसकी नजरें महसूस कर असहज हो गया और बोला, मुझे क्यों घूर रही हो? वो जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी जिज्ञासा थी, तुम असल में कैसे इंसान हो? लेकिन विंसेंट ने कुछ सवाल पलट दिया, जिज्ञासा तो मुझे भी होनी चाहिए। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? शार्लेट ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि तुम विंसेंट हो, पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मुझे बस इतना लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। उसकी मासूमियत भरी ये बातें सीधे विंसेंट के दिल पर लगी। लेकिन तभी शार्लेट ने चिंता जताई, पता नहीं स्टुअर्ट हमें ढूंढ पाएंगे या नहीं। विंसेंट ने शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो, वो जरूर आ जाएंगे। रात गहराती गई। दोनों अलग अलग सोफा पर लेट गए। शार्लेट को नींद आने ही वाली थी। अचानक से उसने विंसेंट की खांसी सुनी। उसने माथा छूकर देखा और सोचा, इतना गर्म, इसे तो बुखार है। वो घबरा गई और जल्दी से कपड़े बदले, दवा लगाई और खुद उसके पास आकर बैठ गई और सोचने लगी, नहीं, मैं सो नहीं सकती, मुझे इसके पास रहना होगा। कुछ देर बाद बेहोश विंसेंट की आंखें खुली। उसने देखा शार्लेट अब भी उसके पास बैठी है। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, क्या ये पूरी रात मेरी रखवाली करती रही? उसका दिल भर आया। उसने अचानक शार्लेट को अपनी बाहों में खींच लिया। शार्लेट तो चौंक गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? वो धीरे से बोला, फर्श ठंडा है, जाकर सोफे पर सो जाओ। दोनों के बीच का माहौल बेहद रोमांटिक था। लेकिन तभी दरवाजा खुला और वहां था विंसेंट का सेक्रेटरी और सारा भी उसके साथ ही आई थी। वो तो बस विंसेंट को देख के नाटक ही चालू कर दिया उसने तो। और
जल्दी से जाकर उसकी बाहों में गिरी और बोली, विंसेंट, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। वो रोते रोते बोली। लेकिन इसी बेचैनी में उसने अनजाने में विंसेंट के जख्म पर हाथ रख दिया। पट्टी खुल गई और खून फिर से बहने लगा। शार्लेट घबरा गई और बोली, प्लीज, उसका कंधा घायल है। तभी सारा की नजर शार्लेट पर पड़ी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक साफ झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर उसने अब भी वही सजीली बनावटी मुस्कान टांग रखी थी। वो धीरे से बोली, अरे शार्लेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शार्लेट कुछ कह पाती उससे पहले ही विंसेंट ने खुद बोलना जरूरी समझा। अगर ये न होती तो आज मैं जिंदा ना होता। मास्टर टूवर्ट ने उसकी बात को और मजबूती दी। बिल्कुल सही कहा मैडम, आप तो सचमुच हमारे मास्टर की लकी स्टार हो। लेकिन इन सब बातों का सारा पर कोई असर नहीं हुआ। अब उसने अपनी नकली मासूम मुस्कान बनाते रखते हुए कहा, शुक्रिया शार्लेट, तुमने सिर्फ विंसेंट की जान नहीं बचाई, लेकिन मेरे बच्चे की पाप की भी जान बचाई है। ये सुनते ही माहौल एकदम बदल गया। सबके होश उड़ गए। शार्लेट तो सन्न रह गई। उसके होठ कांपते हुए फुसफुसाए, बच्चे के पिता, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? सारा ने तुरंत मासूमियत ओढ़ ली। हाँ, हाल ही में मुझे लगातार मतली हो रही थी। मुझे लगता है यही वजह है। इससे पहले कि शार्लेट कुछ और सोच पाती, मास्टर स्टुअर्ट ने बीच में ही रिपोर्ट दे दी। मास्टर, नाव किनारे पर लग चुकी है। सब लोग बाहर आए। ठंडी हवा चल रही थी। शार्लेट तो कांप ही रही थी। और सारा ने भी अपनी ग्रीन टी ट्रिक का इस्तेमाल किया। उसने मासूमियत से कांपते हुए कहा, ओह, इतनी ठंड लग रही है। विंसेंट ने एक पल तो सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उसने एक जेंटलमैन की तरह अपनी जैकेट उतारी और सारा के कंधों पर डाल दी और बोला, चलो जल्दी नाव पर चलते हैं, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सारा ने मुस्कान दबाते हुए उसका हाथ थामा और दोनों आगे बढ़ गए। पीछे खड़ी शार्लेट को जैसे किसी ने वहीं छोड़ दिया। आखिरकार सब लोग उस शानदार योट पर पहुंच गए, लेकिन नर्म गद्दे और गर्म रजाई पर लेटकर भी शार्लेट को नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदल रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नजर गई। उसके फादर की कॉल थी। उसने बिना सोचे तुरंत कॉल काट दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त ये सब देख रही थी सारा। सारा के मन में शंका भर गई और वो सोचने लगी, अभी अभी लौटी है और अभी अभी किसी लड़के से बात भी कर रही है। जैसे ही कमरे में बस वो दोनों रह गई, सारा ने अपनी मीठी मासूम एक्टिंग का नकाब उतार दिया। चेहरा सीधा और कड़वा और तीखा हो गया। वो हंसकर बोली, वाह शार्लेट, इतनी बेचैनी, अभी आई और तुरंत फोन। लगता लगता है बाहर भी कोई है जिसे तो छुपा रही है। शार्लेट को उसकी गंदी बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने सीधा जवाब दिया, बकवास बंद कर सारा, गंदी सोच वाली तू है, इसलिए हर किसी को अपने जैसा समझती है। ये सुनते ही सारा को भी चोट लगी, पर उसने हार नहीं मानी। दरवाजा जोर से बंद किया और बोली, बहुत अकड़ है ना, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और हाथ उठाया। 2 दिन से विंसेंट के साथ क्या कर रही थी तू? बिल्कुल बेशर्म है। लेकिन शार्लेट उसके दबाव में आने वाली लड़की नहीं थी। उसने पलट कर कहा, सुना नहीं तुझे? मैंने उसे सिर्फ बचाने के लिए सब किया था। सारा हंस पड़ी। तू और बचाने वाली? तेरे बस की बात ही नहीं है। खुद को बड़ी महान समझने लगी है। फिर उसने झपटा मारा और शार्लेट के बाल खींच लिए। वो चिढ़ते हुए कही, सच सच बता, उन 2 दिनों में जंगल में तुम दोनों क्या कर रहे थे? शार्लेट डर से तड़प उठी, लेकिन उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ मुझे सारा। पर जितना वो छुड़ाने की कोशिश करती, सारा का गुस्सा और बढ़ता गया। आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। इतना कहकर उसने हाथ उठाया, लेकिन शार्लेट ने अचानक पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। सारा लड़खड़ा गई। उसके हाई हील्स ने उसे संभलने नहीं दिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। गिरते ही उसने तुरंत नाटक शुरू किया, ओह माय गॉड, मैं गिर गई। कहीं मेरे चेहरे पर निशान तो नहीं बढ़ गया? बस छोटी सी खरोच का उसने बस ड्रामा बना दिया। रोते रोते चिल्लाई, देखा, तूने मुझे चोट पहुंचाई। अब तेरा काम तमाम। विंसेंट, हेल्प मी। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। कुछ ही सेकंड में विंसेंट तुरंत दौड़कर वहां आया और सारा को सहारा देकर उठाया। उसने रोते हुए बिना देर लगाए सीधी शिकायत शुरू कर दी, विंसेंट,
मैं तो बस शार्लेट से मिलने आई थी, लेकिन वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए उस पर हमला कर दिया। ये सुनते ही विंसेंट का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। शार्लेट हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत सफाई दी, वो झूठ बोल रही है। पहले हमला उसने किया था। उसके हील्स इतने ऊंचे थे कि गिरते वक्त खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन सारा ने मौका नहीं छोड़ा। उसने आंसुओं में डूबकर फिर आरोप लगाया। तो अब देखो, मैं खुद जख्मी हूँ और ऊपर से कह रही है कि मैंने उस पर हमला किया। शार्लेट, क्या चाहती हो तुम, कि मैं मर जाऊं तभी सबको यकीन आए कि मैं सहन कर रही हूँ? ये सब सुनकर शार्लेट अंदर से टूट रही थी। तुम उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सच तो ये है कि पहले बार तुमने किया था। पर विंसेंट ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बिना सोचे सीधा आदेश दे दिया, बस और कुछ मत कहो शार्लेट, तुम तुरंत माफी मांगो। ये सुनते ही शार्लेट के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मुझे माफी? माफी मैं मांगू? किस लिए? लेकिन विंसेंट अब भी सारा का पक्ष ले रहा था। उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। बस आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। उस पल शार्लेट का दिल जैसे टूट गया। सामने खड़ा वही शख्स जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी, आज किसी और की नकली बातों पर भरोसा कर रहा था। वो चुप रही, लेकिन उसके अंदर गहरी चोट उतर चुकी थी। विंसेंट ने उसकी चुप्पी को और गलत समझा और बोला, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। लेकिन ये बात कहकर उसके सारा को कोमलता से सहारा दिया और शार्लेट बस खामोशी से देखती रह गई। आपको क्या लगता है इस ड्रामा के बारे में?